बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और अगर झुक जाने से तुम्हारी इज्जत कम हो जाए तो क़यामत के दिन मुझसे ले लेना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स नजूमी के पास आया और उससे कोई सवाल पूछा, उसकी 40 दिन की नमाजें कबूल नहीं की जाती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में सबसे ज़्यादा सच्चे ख्वाब देखने वाला वो है जो तुम में सबसे ज़्यादा सच्ची बात कहने वाला हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम इतने गुनाह कर लो कि तुम्हारे गुनाह आसमान तक पहुंच जाएं, मगर उसके बाद तुम तौबा कर लो तो अल्लाह ताला तुम्हारी तौबा कबूल कर लेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान मर्द के पास इस्लाम के बाद सबसे कीमती चीज उसकी बीवी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम्हारे गम हद से ज़्यादा बढ़ जाएं तो मुझ पर कसरत से दुरूद भेजा करो। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिस घर में अल्लाह का जिक्र किया जाए और जिस घर में अल्लाह का जिक्र ना किया जाए, उनकी मिसाल जिंदा और मुर्दा की सी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ताकतवर वो नहीं जो लोगों को कश्ती में पछाड़ दे, हकीकी ताकतवर वो है जो गुस्से के वक्त अपने आप पर काबू पाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नेक और बुलंद मर्तबा वाले लोग अपनी बीवियों की इज्जत करते हैं और पुश्त ज़हनियत और नीच लोग उनकी तौहीन करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पाक दामन औरत पर इल्ज़ाम लगाना 100 बरस की इबादत को ज़ाया कर देता है। जो मोमिन लगातार बीमार रहे उसको बख्श दिया जाता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 4 चीज़ में जब तुम्हें मिल जाएं तो दुनिया की किसी चीज़ के ना मिलने पर अफसोस ना करना। पहला, अमानत की पासदारी करना। दूसरा, गुफ्तगू में बीच बोलना। तीसरा, मुहसने इखलाक। चौथा, हिलाल व पाकीज़ा रोज़ी।